हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 3 सी लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आपको हेडिंग में गिवन है इफ़ द रिप्लेसमेंट सेट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यहाँ पर आपको रिप्लेसमेंट सेट दिया है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए रिप्लेसमेंट सेट का मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज़ रिप्लेसमेंट सेट? रिप्लेसमेंट सेट वो सेट होता है जिसमें से आपको वेरिएबल की वैल्यूज़ सेलेक्ट करनी होती है। वेरिएबल्स किसे कहते हैं? अल्फ़ाबेट। यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चंस गिवन है, तो हर क्वेश्चंस में वेरिएबल की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। वेरिएबल मीन्स एक्स अल्फ़ाबेट। किसी किसी क्वेश्चन में एक्स होता है, किसी किसी क्वेश्चन में वाई अल्फ़ाबेट भी आ जाता है। तो जो भी अननोन थिंग है, जो वेरिएबल आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो वैल्यू जो आपको फाइंड करनी है वेरिएबल्स की, वो वैल्यूज़ आपको इस रिप्लेसमेंट सेट में से सेलेक्ट करके लिखनी होती है। इसके आउटसाइड कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो रिप्लेसमेंट सेट वो सेट होता है जिसमें से वेरिएबल्स की वैल्यू चूज़ की जाती है। तो हमें यहाँ पर फर्स्ट पार्ट क्या है? यहाँ पर गिवन है x इज़ ग्रेटर देन 5। x की तरफ ओपन साइन आ रहा है, तो ये जो साइन है ये ग्रेटर देन रीड करा जाएगा। ये जो साइन होता है इसे हम बोलते हैं साइन ऑफ इनइक्वालिटी। चैप्टर का नाम ही आपको नज़र आएगा, इनइक्वेशन। इनइक्वेशन, ये जो साइन होता है इस साइन को हम बोलते हैं इनइक्वालिटी साइन। दिस इज़ द साइन ऑफ इनइक्वालिटी, और ये पूरी इक्वेशन कहलाती है इनइक्वेशन। इसको हम बोलते हैं लीनियर इनइक्वेशन। तो यहाँ पर x इज़ ग्रेटर देन 5 बोला है, तो आपको रिप्लेसमेंट सेट में से वैल्यू चूज़ करनी है जो जो ग्रेटर देन 5 है। तो रिप्लेसमेंट सेट में ग्रेटर देन 5 आपको क्या मिलेंगी? 6 7 8 9 एंड 10। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर फर्स्ट पार्ट का। तो जो भी सॉल्यूशन सेट आप लिख रहे हैं यहाँ पर, वो आप कर्ल ब्रैकेट के अंदर लिखें। इट इज़ कंपलसरी टू यूज़ द कर्ल ब्रैकेट। तो कर्ल ब्रैकेट में हमने आंसर लिख दिया 6 7 8 9 एंड 10। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट भी आपका इसी तरह का है। सेकेंड पार्ट में बोला है x इज़ लेस देन 5। x की तरफ यहाँ पर क्लोज साइन आ रहा है। जब x की तरफ क्लोज साइन आ रहा है तो हम इसे पढ़ेंगे x इज़ लेस देन 5। तो लेस देन 5 आपको रिप्लेसमेंट सेट में वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो लेस देन 5 में अगर आप देखेंगे तो लेस देन 5 में है 1 2 3 एंड 4। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट में आपको गिवन है x इज़ ओपन साइन है x की तरफ, तो इसे हम पढ़ेंगे x इज़ ग्रेटर देन। नीचे एक लाइन खींची हुई है, ये लाइन डिनोट करती है इक्वल टू। तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो रिप्लेसमेंट सेट में हम चेक करते हैं ग्रेटर देन 6 कौन कौन सी वैल्यू आ रही हैं। ग्रेटर देन 6 जो है वो है 7 8 9 एंड 10। ये वो वैल्यूज़ हैं जो ग्रेटर देन 6 है। लेकिन ये जो नीचे लाइन खींची हुई थी इसे हम बोलते हैं इक्वल टू, जिसका मीनिंग ये है कि आपको 6 भी लेना है। इक्वल टू का मतलब 6 भी लेंगे आप। तो फाइनल आंसर जो यहाँ बनेगा थर्ड पार्ट का, वो बनेगा 6 7 8 9 एंड 10। तो इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन करना है। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में आपको जो इनइक्वेशन गिवन है x प्लस 2 ग्रेटर देन 8, ये गिवन है। तो यहाँ पर आप ऑब्ज़र्व करेंगे लेफ़्ट हैंड पे वेरिएबल जो है x वो अकेला नहीं है, उसके साथ ये +2 भी है। तो ये +2 हम लेफ़्ट से राइट हैंड पे लाएंगे, तो ये हो जाएगा x इज़ ग्रेटर देन 8 माइनस 2। ये जो +2 है ये इधर आके -2 हो जाएगा। तो x का आंसर आ जाएगा x इज़ ग्रेटर देन 6। ये हमने इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारा सॉल्यूशन बना है x इज़ ग्रेटर देन 6। तो रिप्लेसमेंट सेट में चेक करेंगे ग्रेटर देन 6 कौन कौन है? 7 8 9 10। तो फाइनल आंसर जो सेकंड के फर्स्ट का होगा वो होगा 7 8 9 एंड 10। अब देखें सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट। सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट है x माइनस 5 लेस देन 3। ये जो माइनस का 5 है इसको हम आगे राइट हैंड पर ले आएंगे।
तो लेफ्ट हैंड पे सिर्फ x रह जाएगा, x इज़ लेस देन 3, -5 उधर आके हो जाएगा +5 और 3 + 5 होता है 8, यानी x इज़ लेस देन 8। अब x का आंसर 8 से लेस है, तो 8 से लेस अगर आप यहाँ रिप्लेसमेंट सेट में चेक करें तो रिप्लेसमेंट सेट में 8 से लेस क्या है, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो ये वो वैल्यूज़ हैं जो आपको लेस देन 8 भी हैं और रिप्लेसमेंट सेट में भी मिल रही हैं। तो ये हो गया फाइनल आंसर आपका सेकंड पार्ट का। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में आपका गिवन है 4 लेस देन इक्वल टू 9 - x। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये x को आप लेफ्ट हैंड पे कर दें और ये जो 4 है ये आप राइट हैंड पे ले आए। तो x लेफ्ट हैंड पे आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू साइन ऐसे ही आएगा, 9 भी अपनी प्लेस पर रहेगा। इस 4 का कोई साइन नहीं है, यानी कि ये एक प्लस का 4 है, लेकिन जब आप इसे राइट हैंड पे लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4। तो x इज़ लेस देन इक्वल टू 9 - 4 करेंगे तो 9 - 4 का आंसर आ जाएगा 5, यानी आपको लिखना है x इज़ लेस देन इक्वल टू 5। इक्वल टू 5 आ रहा है तो 5 भी लेंगे आप, क्योंकि रिप्लेसमेंट सेट में 5 तो है ही। इक्वल टू खिंचा हुआ है तो 5 भी लेना है। लेस देन 5 में आ जाएगा 4, 3, 2 एंड 1। तो ये वो सारी वैल्यूज़ है जो रिप्लेसमेंट सेट में भी आ रही हैं और लेस देन 5 भी हैं। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, 2x इज़ ग्रेटर देन 8। तो यहाँ पर 2x दिया है, 2 और x के बीच में ना प्लस का साइन है ना माइनस का साइन है, तो ऐसे में यहाँ मल्टीप्लाई लिया जाता है। तो ये 2 × 8 है एक तरीके से, सॉरी 2 × x। 2 × x इज़ ग्रेटर देन 8। तो x को अकेले बनाने के लिए 2 डिवाइड में लाएँ, 8/2, तो आंसर हो जाएगा 4। ये हो गया x इज़ ग्रेटर देन 4। अब ग्रेटर देन 4 रिप्लेसमेंट सेट में आपको क्या मिलेगा, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो ये वो वैल्यूज़ हैं जो ग्रेटर देन 4 हैं और आपको रिप्लेसमेंट सेट में भी मिल जाएंगी। तो इस तरह से थर्ड का फर्स्ट पार्ट करना है। अब थर्ड का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड का थर्ड पार्ट है 3x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 16। इसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे, 3 यहाँ x के साथ कोई साइन नहीं है, 3 और x के बीच में जब कोई साइन नहीं है तो ये मल्टीप्लाई है एक तरीके से, 3 × x ग्रेटर देन इक्वल टू 16। ये जो 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है ये राइट हैंड पे डिवाइड में आएगा, तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 16/3। अब अगला वर्क क्या करेंगे, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं, 16/3। तो ये हो जाएगा x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 16/3 को जब आप डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आंसर आएगा 3 × 5 = 15, रिमाइंडर 1, 3 × 3 = 9, 5.3 समथिंग आएगा। तो ये हो गया x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5.3। 16 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 5.3 आएगा। और भी आता है आगे बट हम उसे छोड़ देंगे, हम सिर्फ इसे रीड करेंगे 5.3। तो x की तरफ ओपन मीन्स ग्रेटर, x ग्रेटर है 5.3 से और इक्वल भी है। तो इक्वल आने का मतलब है आप इसे भी लें, लेकिन ये वैल्यू आप ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये आपके 5.3 है, हमें तो सिंपल होल नंबर लेनी है। ग्रेटर देन 5.3 में रिप्लेसमेंट सेट में अगर आप देखें तो 5.3 तो रिप्लेसमेंट सेट में मिलेगा नहीं आपको। यहाँ पर नीचे इक्वल का साइन खींचा हुआ है, इक्वल का मतलब होता है आप इसे भी लें, लेकिन इसे अगर हम रिप्लेसमेंट सेट में देखें तो रिप्लेसमेंट सेट में तो है ही नहीं, और x की वैल्यूज़ आपको रिप्लेसमेंट सेट में ही सेलेक्ट करके लिखनी है। तो ग्रेटर देन 5.3 में अगर आप देखें तो आपको 6 मिल जाएगा, 7, 8, 9, 10। तो ये वो 5 वैल्यू हैं जो 5.3 से ग्रेटर भी हैं और ये आपको रिप्लेसमेंट सेट में भी मिल जाएंगी। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर थर्ड करेंगे थर्ड क्वेश्चन का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट।
2x प्लस 1 ग्रेटर देन 5। सबसे पहले ये कांस्टेंट टर्म हम राइट हैंड पे ले आते हैं, तो आंसर बनेगा 2x इज़ ग्रेटर देन 5 माइनस 1, यानी 2x इज़ ग्रेटर देन 4। अब ये 2 मल्टीप्लाई से इधर डिवाइड में लाएंगे, सॉरी नीचे इक्वल का साइन नहीं है, इसे इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास x इज़ ग्रेटर देन 4/2, यानी 2 आंसर आ जाता है। x इज़ ग्रेटर देन 2। अब इस इक्वेशन की मदद से आप रिप्लेसमेंट सेट में से सेलेक्ट करेंगे x की वैल्यूज़। ये है x इज़ ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन 2 अगर आप देखें रिप्लेसमेंट सेट में तो आपको मिल जाएगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक आपको सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो फाइनल आंसर यहाँ हो जाता है 3, 4, 5 अप टू 10, सारी वैल्यूज़ आप लिख देंगे आप। तो ये हो गया फोर्थ का फर्स्ट। इसी तरह आप फोर्थ का सेकंड भी करेंगे और फोर्थ का थर्ड भी करेंगे। फोर्थ का थर्ड करके देखते हैं। थर्ड पार्ट में बोला है 2x इज़ लेस देन x प्लस 4। यहाँ पर आपको x दो जगह मिल जाएगा, x अल्फ़ाबेट, एक तो लेफ़्ट हैंड पे और राइट हैंड पे। तो राइट हैंड पे तो सिर्फ x है और लेफ़्ट हैंड पे 2x है, तो स्मॉलर वाली वैल्यू हम लेफ़्ट पर उठा कर लाएंगे, तो 2x तो अपनी प्लेस पर रहेगा। ये जो प्लस का x है ये इधर आके माइनस का x हो जाएगा, और इक्वल टू में इक्वल टू नॉट ग्रेटर देन लेस देन में यहाँ रह जाएगा 4। इसे सॉल्व करेंगे हम। 2x में से माइनस करना है x, और ये जो है आपका प्लस 4 ये हम राइट हैंड पे ही नोट कर देते हैं। तो प्लस का x हम लेफ़्ट पे उठा कर लाए तो ये माइनस का x हो गया। तो 2x माइनस x करेंगे तो x लेस देन 4। अब जब आपका आंसर x लेस देन 4 आ गया है तो आप इसको रिप्लेसमेंट सेट में से सेलेक्ट करके लिखें x इज़ लेस देन 4। तो 4 से लेस जो रिप्लेसमेंट सेट में कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, 4 से लेस 1, 2 एंड 3। तो फाइनल सॉल्यूशन जो है यहाँ वो है 1, 2 एंड 3। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट में क्या करना है। फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है 7x माइनस 3 ग्रेटर देन 2 ब्रैकेट x प्लस 6। सबसे पहले यहाँ पर आपको ब्रैकेट रिमूव करनी है। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये जो 2 है ये दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा इनसाइड द ब्रैकेट, तो ये लिखा जाएगा 7x माइनस 3 सेम रहेगा, 2 इंटू एक्स करेंगे तो 2x प्लस 2 इंटू 6 करेंगे तो 12। अब यहाँ पर आपको वेरिएबल्स x वाले टर्म जिनमें वेरिएबल x आ रहा है वो लेफ़्ट हैंड पे कर लेने हैं। तो 7x ऑलरेडी लेफ़्ट हैंड पे है, ये जो यहाँ पर आपका 2x है ये हम लेफ़्ट हैंड पे ले आएंगे, तो ये लेफ़्ट हैंड पे आगे हो जाएगा, प्लस का 2x इधर आके माइनस का 2x हो जाएगा। और जो लेफ़्ट पे माइनस का 3 है इसमें कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, तो इसे हम राइट हैंड पे ले आएंगे, तो ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, माइनस का 3 इधर आगे हो जाएगा प्लस 3, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 3। इस 12 को आपने एज इट इज़ सेम लिख देना है। तो 7x में से 2x जाएगा, माइनस करेंगे तो 5x, ग्रेटर देन 12 प्लस 3 करेंगे तो 12 प्लस 3 का आंसर हो जाएगा 15। अब 5 और x के बीच में यहाँ कोई साइन नहीं है, तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई कंसिडर करना होता है, तो 5 मल्टीप्लाई x है ये, तो जो मल्टीप्लाई में 5 लिखा हुआ है ये राइट साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो x इज़ ग्रेटर देन 15 डिवाइड 3। इधर जो मल्टीप्लाई में था वो राइट साइड पे डिवाइड में आ गया, सॉरी मैंने यहाँ 3 लिख दिया, ये 3 नहीं है, ये है 5 डिवाइड बाय 5। तो यहाँ हम 5 से डिवाइड करेंगे 15 को और आंसर आ जाएगा 3। तो x इज़ ग्रेटर देन 3, ये हमने इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है। अब हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। क्वेश्चन में बोला था रिप्लेसमेंट सेट जो है, फर्स्ट क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही हेडिंग थी उसमें लिखा था रिप्लेसमेंट सेट जो है 1, 2, 3 अप टू 10 है फॉर क्वेश्चन नंबर 1 to 5।
क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक आपको रिप्लेसमेंट सेट 1 to 10 यूज़ करना है, तो हम इसी का यूज़ करते हैं 1 to 10। तो यहाँ पर रिप्लेसमेंट सेट आर जो है वो 1 से लेकर 10 तक है, टिल 10। तो आपको ऐसी वैल्यूज़ लिखनी है जो रिप्लेसमेंट सेट में आ रही हूँ। x इज़ ग्रेटर देन 3 है, तो ग्रेटर देन 3 में यार रिप्लेसमेंट सेट में क्या नज़र आएगा, 4 5 6 7 8 9 टिल 10। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर फिफ्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट का। अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या करेंगे। नेक्स्ट पार्ट भी आपका बिल्कुल सिमिलर है, उसमें 2 ब्रैकेट्स दी हैं, दोनों ब्रैकेट्स को हमें सॉल्व करना है। 3 ब्रैकेट x प्लस 2 लेस देन 2 ब्रैकेट x प्लस 5, ये है क्वेश्चन। तो ब्रैकेट ओपन करते हैं, 3 इंटू एक्स करेंगे तो 3x हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 6, 2 इंटू एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, प्लस 2 इंटू 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 10। अब x वेरिएबल्स वाले टर्म लेफ्ट हैंड पे कर देंगे, तो ये जो प्लस का 2x है ये लेफ्ट पे ले आते हैं तो माइनस का हो जाएगा, तो 3x अपनी जगह पे रहेगा, माइनस 2x, प्लस का 6 इधर लाएंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, लेस देन का साइन लगाएं, प्लस का 10 अपनी जगह पे है तो ये प्लस का 10 ही रहेगा, और ये माइनस प्लस का 6 इधर आके माइनस का 6 हो जाएगा। अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे, 3x में से माइनस करते हैं 2x तो आंसर आता है 1x। तो 1x को हम x ही लिखते हैं, 1 नहीं लिखते, हम उसे छोड़ देते हैं, लेस देन प्लस का 10 और माइनस का 6, इसमें ग्रेटर 10 है तो हम आंसर में साइन प्लस का यूज़ करेंगे। 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 4। तो x इज़ लेस देन 4, ये आपकी इक्वेशन सॉल्व हो गई। अब हम रिप्लेसमेंट सेट में से सॉल्यूशन सेट बना लेंगे। x इज़ लेस देन 4 में क्या आएगा, 3 2 1। तो आपका यहाँ पर फाइनल आंसर जो हो गया वो हो गया 1 2 3, या आप इस तरह लिख लें 3 2 1, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आगे पीछे हो जाएं तो नंबर्स मीनिंग सेम रहेगा। तो यहाँ पर x इज़ लेस देन 4 में कौन कौन से आ रहे हैं रिप्लेसमेंट सेट में, 1 2 और 3 आ रहा है, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इसी तरह आपको पार्ट नंबर थर्ड भी करना है, थर्ड में क्या है वो भी कर लेते हैं ट्राई। थर्ड में आपको गिवन है 3 माइनस एक्स लेस देन 4x माइनस 12। तो सबसे पहले x वाले टर्म्स आप लेफ्ट हैंड पे करें, ये ऑलरेडी लेफ्ट पे है माइनस का x, इसको भी हम लेफ्ट पे ले आएंगे, तो प्लस का 4x जब लेफ्ट पे आएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा, और यहाँ जो प्लस का 3 है वो आप इधर ले आएंगे, तो प्लस का 3 उधर आके हो जाएगा माइनस का 3, और ये माइनस का 12 पहले से ही वही है तो इसे भी हम नोट कर देते हैं। तो माइनस का x, इसमें कोई नंबर नहीं है तो इसमें आप नंबर 1 यूज़ करें, तो माइनस का 1x और माइनस का 4x, इन्हें जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा माइनस का 5x लेस देन -3 और -12, साइन बड़े वाले का लगाएंगे और माइनस माइनस प्लस होता है तो इन्हें प्लस कर देंगे। अब यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देना है, यहाँ पर एक लॉ ऑफ इनइक्वालिटी यूज़ होगी, एक प्रॉपर्टी है इनइक्वालिटी की। क्या इन प्रॉपर्टी है, यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे ये जो -5 और x है इनके बीच में कोई साइन नहीं है, यानी यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, राइट साइड एज इट इज़ लिखें। तो ये जो मल्टीप्लाई में माइनस का 5 है, ये जब राइट हैंड पे आएगा तो ये डिवाइड में आएगा, -15 के डिवाइड में आएगा माइनस का 5, और जब भी डिवाइड में कोई नेगेटिव नंबर लाया जाए या मल्टीप्लाई में कोई नेगेटिव नंबर लाया जाए तो ये जो बीच में इनइक्वालिटी का साइन है इसे हमें रिवर्स कर देना है, उल्टा कर देना है, इन्वर्ट। तो ये लेस देन का था तो हम यहाँ ग्रेटर देन का बना देंगे, क्योंकि हमने डिवाइड में एक माइनस का नंबर लिखा है जो हम लेफ़्ट से हटाकर राइट पे लाए हैं, तो इसलिए यहाँ पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ ये ध्यान रखेंगे, जब भी किसी माइनस वाले नंबर से डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई होगा तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स कर देना है, माइनस से माइनस कट जाएंगे, 5 3 जा 15, तो x इज़ ग्रेटर देन 3। अब सॉल्यूशन सेट बना लेंगे विद द हेल्प ऑफ रिप्लेसमेंट सेट। सॉल्यूशन सेट लिखते हैं,
सॉल्यूशन सेट कर्ल ब्रैकेट में आता है। x इज़ ग्रेटर देन 3, आपको ग्रेटर देन 3 लिखने हैं, तो ग्रेटर देन 3 में यहाँ जो आएगा आपका वो आ जाएगा 4 5 6, रिप्लेसमेंट सेट में से देख के लिखनी है टिल 10, 4 5 6 अप टू 10. So like this you have to do question number 5. Now come to question number 6. 6 क्वेश्चन में क्या है, रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट फॉर ईच ग्राफिकली. ग्राफिकली का मतलब है नंबर लाइन ड्रॉ करनी है आपने, और आगे रिप्लेसमेंट सेट गिवन है 0 1 2 3 4 5 एंड 6. तो रिप्लेसमेंट सेट मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ. व्हाट इज रिप्लेसमेंट सेट? रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट फ्रॉम विच द वेरिएबल्स हैव टू बी सेलेक्टेड, वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स हैव टू बी सेलेक्टेड. जहाँ से हमें वेरिएबल्स की वैल्यू सेलेक्ट करनी होती है उस सेट को हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट सेट. तो अब आपको यहाँ करना क्या है, फर्स्ट पार्ट देखिए, x इज लेस देन 4 है, x लेस देन 4. इसका सॉरी हाँ, यहाँ पर आपको नंबर लाइन बनानी है. सॉल्व करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सॉल्व हुआ है. x की वैल्यू लेस देन 4, तो आप डायरेक्टली जो है रिप्लेसमेंट सेट में से इसकी वैल्यूज सर्च कर सकते हैं. लेस देन 4 कौन कौन है, 3 2 1 0. तो ये हो गया आपका आंसर सॉल्यूशन सेट का. अब ग्राफिकली दिखाने के लिए आपको एक नंबर लाइन बनानी पड़ेगी. मिडिल में 0, लेफ्ट हैंड पे नेगेटिव वैल्यूज आती हैं, -1 -2 -3 -4. राइट हैंड पे पॉजिटिव वैल्यूज 1 2 3 4 5. अब ये जो सॉल्यूशन सेट आपने लिखा है इसको आपको यहाँ नंबर लाइन पे हाईलाइट करना है. तो 3 देखेंगे, 3 पे आप सर्कल करके उसे कलर कर दें. 2 1 और 0, ये हो गया आपका फाइनल आंसर. इस तरह से आप ये नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे. सेकंड पार्ट देखें. सेकंड पार्ट में आपका क्या गिवन है, 5x इज ग्रेटर देन 18. यहाँ पर ओपन साइन है 5x की तरफ, तो ये ग्रेटर पढ़ा जाएगा. 5x इज ग्रेटर देन 18. 5 को यहाँ से रिमूव करते हैं, मल्टीप्लाई में 5 जो है वो राइट हैंड पे डिवाइड में आ जाएगा. 5 3 जा 15, रिमाइंडर आएगा 3, पॉइंट लगाएंगे 30 बन जाएगा. 5 6 जा 30, तो x ग्रेटर देन 3.6 आ गया. सॉरी, तो x ग्रेटर देन 3.6 रिप्लेसमेंट सेट में से आप देखेंगे सॉल्यूशन सेट बनाएंगे हम यहाँ. x इज ग्रेटर देन 3.6. 3.6 से बड़ी वैल्यूज़ कौन सी हैं, 4 5 एंड 6 है, तो हम यहाँ लिख देंगे 4 5 एंड 6. अब आप नंबर लाइन ड्रॉ करोगे. नंबर लाइन ड्रॉ करके उस पर ये तीनों के तीनों वैल्यूज़ को हमें हाईलाइट कर देना है. तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 0, राइट हैंड पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6, लेफ्ट हैंड नेगेटिव वैल्यूज़ -1 -2 -3 -4. 4 5 एंड 6, तो 4 पे सर्कल करेंगे, 5 पे कलर्ड कर दें, 6 पे कलर्ड कर दें. तो ये 3 वैल्यूज़ हो गई आपकी सेकंड पार्ट के आंसर की. तो इस तरह से आप सेकंड पार्ट करेंगे. अब आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पे. थर्ड आपको ट्राई करेंगे. फोर्थ पार्ट देखते हैं. 7x - 11 इज लेस देन 3 इंटू एक्स प्लस 4. सबसे पहले तो यहाँ ब्रैकेट आप ओपन करेंगे, तो 7x ऐसे ही लिखें, -11 भी ऐसे ही लिखें. 3 इंटू एक्स करेंगे तो 3x हो जाएगा, प्लस साइन. 3 इंटू 4 करेंगे तो 4 3 जा 12 हो जाएगा. अब अगला वर्क क्या करना है, ये जो प्लस का 3x है ये आप लेफ्ट पे लाएंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा. 7 - 3x, माइनस का 11 उधर आके प्लस का 11 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 + 11. अब 7 में से 3x को माइनस करेंगे, 7x - 3x, तो ये होगा 4x. 12 + 11 करेंगे तो ये हो जाएगा 23. x को अकेले बनाने के लिए आप मल्टीप्लाई वाला 4 राइट हैंड पे डिवाइड में लाएं. इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है, तो x इज इक्वल टू 23 डिवाइडेड बाय 4. इन्हें कट करेंगे,
4 ये हो जाएगा 4 5 जा 20, रिमाइंडर 3, 4 7 जा 28, रिमाइंडर 2, 4 5 जा 20। x इज़ लेस देन 5.75। ये हमने इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। अब हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे रिप्लेसमेंट सेट में से फाइंड करके x की वैल्यू जो लेस हो 5.75 से। तो 5.75 से छोटी 5 होगी आपकी, 5.75 से छोटा 5 है, 4 है, 3 2 1 0। ये सारी की सारी वैल्यू रिप्लेसमेंट सेट में इस 5.75 से स्मॉलर वैल्यूज़ हैं। तो अब हम इन्हें नंबर लाइन पे शो करेंगे। एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, 0 1 2 3 4 5 6 7। लेफ्ट हैंड पे माइनस की वैल्यू -1 दिखा दी हमने। 5 को हाईलाइट करें, 4 को हाईलाइट करेंगे, 3 2 1 एंड 0। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट ग्राफिकली। आपको इन्हें सॉल्व करना है और उसके बाद ग्राफिकली नंबर लाइन पे शो करने हैं सॉल्यूशन को। तो 2x - 5 इज़ लेस देन x + 1 और यहाँ बोला है x बिलोंग टू कैपिटल N। कैपिटल N का मतलब नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर जो रिप्लेसमेंट सेट है वो नेचुरल नंबर्स हैं। तो यहाँ पर रिप्लेसमेंट सेट क्या हो गया, रिप्लेसमेंट सेट जो है वो नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट वैल्यूज़ आर देयर। तो ये रिप्लेसमेंट सेट हो गया जिसमें हम नेचुरल नंबर्स ले रहे हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन है 2x - 5 लेस देन x + 1। इसको सॉल्व करने के लिए x को हम लेफ्ट हैंड पे कर देंगे वेरिएबल को। 2x प्लस का x इधर आएगा तो माइनस का x हो जाएगा। ये कांस्टेंट टर्म हम राइट हैंड पे ले आएंगे तो माइनस का 5 उधर आके प्लस का 5 हो जाएगा और ये प्लस का 1 सेम। +5 + 1 होता है 6। 2x में से माइनस करेंगे 1x, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो ये 1 है। 2x - 1x आंसर होगा 1x। 1x को हम x ही लिखते हैं तो 1 हटा देते हैं हम, x इज़ लेस देन 6। अब आपको लेस देन 6 वैल्यू लिखनी है और ये वैल्यूज़ कहाँ से लिखनी है, रिप्लेसमेंट सेट में से। अब रिप्लेसमेंट सेट में तो इनफाइनाइट वैल्यूज़ हैं, इसमें कोई काउंटिंग नहीं है, अनकाउंटेबल वैल्यूज़ आर देयर। यहाँ पर x इज़ लेस देन 6 बोला है, सो लेस देन 6 वैल्यूज़ कौन कौन सी आएंगी, यहाँ पर 5 आएगी, 4 3 2 1। 1 तक ही लेना है, 0 नहीं लेंगे क्योंकि हमें यहाँ नेचुरल नंबर लेने थे रिप्लेसमेंट सेट में, इसलिए यहाँ पर 0 नहीं मिलेगा। तो फाइनली जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया 1 2 3 4 5। अब हम इसे नंबर लाइन पे शो करेंगे। तो नंबर लाइन पे शो करने का तरीका मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बता दिया है। 0 लिखें, राइट साइड पे पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7, लेफ्ट साइड नेगेटिव वैल्यू -1 -2 -3। सर्कल कलर्ड सर्कल करेंगे हम 1 को, 2 को, 3 4 एंड 5। ये हो गया आपका फाइनल आंसर फर्स्ट पार्ट का। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में इन्होंने ये बोला है x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x - 7 वेयर x बिलोंग टू w। तो यहाँ पर जो x की वैल्यूज़ हैं वो होल नंबर हैं। तो यहाँ पर जो हमारा रिप्लेसमेंट सेट बनेगा जिसमें से हमें x की वैल्यू सर्च करनी है, रिप्लेसमेंट सेट, वो क्या होगा, रिप्लेसमेंट सेट होल नंबर्स होंगे, यानी 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इस तरह की इनफाइनाइट वैल्यूज़ आएंगी जो 0 से स्टार्ट होंगी। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और उसके बाद रिप्लेसमेंट सेट में से सर्च करके आंसर लिख देंगे। तो इक्वेशन है x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x - 7। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, x को लेफ़्ट पे ही रहने दे, ये प्लस का 3x लेफ़्ट पे आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3x ग्रेटर देन इक्वल टू, प्लस का 1 जब राइट पे लाएंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। ऑलरेडी माइनस का 7 है, उसे भी नोट करेंगे।
अब ये 1x है, ये 3x है, ग्रेटर है माइनस का 3x, तो 3x जिसमें साइन माइनस है, तो हम माइनस वाले का साइन लगाएंगे। वैसे इसमें अगर देखा जाए तो ग्रेटर कौन है, 1। लेकिन अगर आप बिना साइन के कंसिडर करो, बिना साइन के देखो, तो 1 और 3 में कौन बड़ा है, 3 बड़ा है। तो जो बड़ा दिखाई दे रहा है बिना साइन के, उसका साइन हम यहाँ यूज़ करेंगे आंसर में। तो 3 ग्रेटर है, 3 का साइन माइनस लगाया। अब 1x और 3x को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 2x ग्रेटर दैन इक्वल टू। माइनस और माइनस प्लस होता है तो इन्हें प्लस करेंगे, लेकिन साइन इनमें बड़े वाले का लगेगा, बड़ा है 7 तो माइनस लगा देते हैं यहाँ। अब यहाँ -2 और x के बीच में कोई साइन नहीं है यहाँ, तो मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई वाला -2 डिवाइड में आ जाएगा, तो -8 के डिवाइड में -2। अब यहाँ पर लॉ ऑफ इनइक्वालिटी यूज़ करनी है, जो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ाई थी। यहाँ पर हम डिवाइड में माइनस वाला नंबर ला रहे हैं। जब डिवाइड में माइनस वाला नंबर लाते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, उल्टा कर देंगे इस साइन को। बना हुआ था ग्रेटर देन इक्वल टू, अब बना देंगे लेस देन इक्वल टू, और यहाँ क्या रह जाएगा, x रह जाएगा। -2 को हटाकर हम डिवाइड में ले आए, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 8 4 बार, तो x इज़ लेस देन इक्वल टू 4। तो यहाँ ये लॉ ऑफ इनइक्वालिटी ज़रूर याद रखें, कभी भी किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करा जाएगा या किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई भी करा जाएगा, तो आपको दोनों केसेस में इनइक्वालिटी चेंज कर देनी है। ये जो बीच का साइन होता है ये बदल देंगे हम। अब x इज़ लेस देन इक्वल टू 4 में आप क्या करेंगे, वैल्यूज़ लिखेंगे जो 4 से छोटी हैं, और इक्वल टू है तो इक्वल टू का मतलब 4 भी ले सकते हैं, तो रिप्लेसमेंट सेट में 4 भी मिल जाएगा, लेस देन 4 में 3 मिलेगा, 2 मिलेगा, 1 मिलेगा और 0 मिलेगा। तो ये जो सॉल्यूशन आया है, ये सॉल्यूशन हम नंबर लाइन पे शो करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7, लेफ्ट हैंड पे -1, 0 को शो करना है, 1 सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन है, 3 भी है, 4 भी है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर 2 का। इसी तरह से आपको पार्ट नंबर 3 भी करना है। थर्ड पार्ट में आप सबसे पहले ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके बाद का वर्क आपका यही है जैसे कि मैंने यहाँ आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट में कराया है। तो आज का टॉपिक यहाँ ओवर होता है। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और लाइक भी करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू चैप्टर नंबर 2 ऑफ दिस अलजेब्रा।